बेशरम लोगों को देखो ना, भारत की आस्था के साथ कैसे खिलवाड़ कर रहे हैं। आप लाई हैं कि वो लाया है? कौन लाया है? उस व्यक्ति का नाम बताओ, कौन लेके आया है? मेरे गांव में तो खुद ही होता है, तो हम यहाँ काहे खातिर लाए? जो लोग गाय को खाते हैं, क्या वे सूअर का दूध पीते हैं? क्या दूध गाय का ही पीता होगा। गुलाबी रंग की इस इमारत के पीछे कट्टरपंथी अपने काले कारनामों को लंबे समय से अंजाम दे रहे थे। कट्टरपंथियों ने स्कूल में घुसपैठ कर दी थी। इसका सबूत 1, 2, 3, 4 ये 4 थैलियां हैं, जिन्हें हम आपको दिखा नहीं सकते हैं क्योंकि ये करोड़ों हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा सकती है। इन थैलियों में गौमांस है। स्कूल के अंदर 10 किलो गौमांस। आप भी हैरान रह गए ना? यकीन मानिए ये सच है। स्कूल के अंदर गौमांस। ये थैलियां उस कट्टरपंथी मानसिकता पर सवाल उठाती हैं जो सनातन धर्म में पूजनीय मां का दर्जा रखने वाली गौमाता को काटकर अपना आहार बनाते हैं। योगी उन पर लगातार फायर भी हैं। जो लोग गाय को खाते हैं, क्या वे सूअर का दूध पीते हैं? क्या यानी ये प्रकृति से प्रदत्त उपहार है, देवीय उपहार है। समुद्र मंथन से निकले वे रत्न हैं जो हमें मातृशक्ति के संबोधन के साथ जोड़ता है। स्कूल के अंदर गौमांस क्यों आया था, आगे आपको बताएंगे, लेकिन देखिए कैसे इस घटना से लोगों का गुस्सा बढ़ गया। ये हंगामा, ये बवाल, लोगों को शांत करती पुलिस बिहार के सासाराम में उस उत्क्रमित उर्दू मध्य स्कूल के बाहर खड़ी है जहां से ये गौमांस जब्त किया गया है। हंगामा खड़ा था कि स्कूल के अंदर मांस मिला है, तो फौरन एफएसएल और प्रशासन की टीम वहां पहुंची, गौमांस को जांच के लिए भेजा, जिसमें गौमांस की पुष्टि भी हुई। इसके फौरन बाद पुलिस प्रशासन ने स्कूल के प्रिंसिपल समेत 5 मुस्लिम टीचर्स को हिरासत में ले लिया। जिन शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की गई उनके नाम हैं अख्तर अली, मोहम्मद इमरान, अनवर खान, सूफिया खातून और हिना कौसर। इन 5 को तत्काल प्रभाव से निलंबित भी कर दिया गया है। लेकिन देखिए पुलिस की गाड़ी में बैठी इन शिक्षिकाओं के चेहरों पर जरा सी शिकन नहीं है, अकड़ जस की तस है। ये अपने पाप, अपने गुनाहों को मानने को तैयार नहीं है। आप लाई हैं कि वो लाया है? कौन लाया है? उस व्यक्ति का नाम बताओ, कौन लेके आया है? मेरे गांव में तो खुद ही होता है, तो हम यहाँ काहे खातिर लाए? आरोपी शिक्षक चाहे गौमांस वाली साजिश को जितना छिपाने की कोशिश क्यों ना कर ले, स्कूल में कट्टरपंथी साजिश का सच सामने आ चुका है। इसका खुलासा तब हुआ जब बुधवार को स्कूल खुला। एक क्लासरूम से कुछ बच्चों को बदबू आने लगी। पेरेंट्स को इसकी जानकारी दी गई तो क्लासरूम की अलमारी से 4 थैलियों में गौमांस मिला। इसकी जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में स्कूल परिसर में भीड़ जुट गई। लोगों का आरोप है कि यह गौमांस मिड डे मील के नाम पर बच्चों को परोसने के लिए लाया गया होगा। नाम से स्कूल उर्दू है, लेकिन यहाँ पढ़ने वाले ज्यादातर छात्र हिंदू हैं। हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के बच्चों को मिलाकर कुल 200 छात्र यहाँ पढ़ते हैं, जिनमें 125 हिंदू और 75 मुस्लिम बच्चे शामिल हैं। ऐसे में वहां स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि करीब 3 घंटे तक स्कूल परिसर के बाहर नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन हुआ। स्कूल में गौमांस की घटना ने हिंदू संगठनों का भी पारा हाई कर दिया। गौ माता का मांस खाने वाले लोग हैं, ये सनातन धर्म के सबसे बड़े दुश्मन है। अब तो हद हो गया। सरकारी स्कूलों में मिड डे मील के नाम पर हिंदू बच्चों को गौ मांस खिला रहे हैं। इनका सस्पेंड और निलंबन से केवल काम नहीं चलेगा, ऐसे जिहादियों को उठाकर सड़कों पर, बीच चौराहों पर इनको फांसी होना चाहिए। स्कूलों में कट्टरपंथियों की घुसपैठ पहली बार नहीं हुई है। अलग अलग शहरों में अलग अलग वक्त पर ये सामने आती रहती है। कभी स्कूलों में नमाज, कभी अल्लाह अकबर के नारे, कभी दीवारों पर कुरान की आयतें टांगने की तस्वीर सामने आई है। और बिहार के कुछ स्कूलों में तो रविवार की जगह जुमे के दिन छुट्टी जैसे मामले भी सामने आ चुके हैं। इसलिए सवाल उठने लगा कि नमाज तकरीर के बाद अब स्कूल में गौमांस वाली साजिश रची गई। इसी आशंका को देखते हुए हिंदू बच्चों के माता पिता और हिंदू संगठन मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग पर अड़ गए, ताकि आगे कट्टरपंथी सनातनियों के खिलाफ साजिश रचने से पहले 100 बार सोचे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।